तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे बीएफएम का यूनिट 12 रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस में कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन बैंक बिजनेस। ठीक है सर। व्हाई इम्पोर्टेंट? रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज फर्स्ट स्टेप इन रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या फर्स्ट स्टेप है सर रिस्क मैनेजमेंट। Banks must know where risks arise before they can measure, price, monitor or mitigate it. बैंक को पता होना चाहिए ना रिस्क कहाँ से आ रहा है। ठीक है सर। तो नेक्स्ट देखेंगे मेन बिजनेस लाइंस ऑफ बैंक्स। बैंक्स का मेन बिजनेस लाइन क्या है? कमर्शियल बैंकिंग। कमर्शियल बैंकिंग में क्या आएगा सर? डिपॉजिट्स, लोन्स, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। नेक्स्ट सर कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट के लिए सिंडिकेटेड लोन्स, प्रोजेक्ट फाइनेंस, मर्जर एंड एक्वाजिशन एडवाइजरी। रिटेल बैंकिंग में सर पर्सनल लोन्स, हाउसिंग लोन्स, कार्ड्स, ऑटो लोन्स। ठीक है सर। नेक्स्ट सर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, फाइनेंशियल सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है सर। सब ग्रुप्स विद इन बिजनेस लाइन। ये जो बिजनेस लाइन है उसमें भी सब ग्रुप आएगा सर। ठीक है। ईच लाइन हैज स्पेशलाइज्ड सब ग्रुप्स। मेन लाइन में भी सब ग्रुप आएगा सर। एग्जाम्पल लेंडिंग कैन बी रिटेल लोन, एसएमई लोन, कॉर्पोरेट लोन, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस। स्पेशलाइज्ड फाइनेंस में क्या आएगा सर? एक्सपोर्ट्स, कमोडिटीज, प्रोजेक्ट फाइनेंस। रिटेल लोन में क्या आएगा? हाउसिंग, ऑटो, पर्सनल। ठीक है सर। Specialized finance, standardized fields like export finance, commodity finance, structured and customized deals, project finance, corporate acquisitions. Bank also design structured products like loans, derivative, guarantees tailored to client needs. जैसे क्लाइंट की जरूरत होती है उस हिसाब से बैंक अपना प्रोडक्ट स्ट्रक्चर करके सेल कर देता है। ठीक है। ये टेबल दिया है सर नीचे। इसमें क्या है सर? बिजनेस लाइंस ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है सर। ये बेसल बेसल ने दिया हुआ टेबल है सर। ठीक है। फर्स्ट बिजनेस लाइन क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। उसमें सब ग्रुप क्या आएगा सर? कॉर्पोरेट फाइनेंस, म्युनिसिपल एंड गवर्नमेंट फाइनेंस, मर्चेंट बैंकिंग, एडवाइजरी सर्विसेज। एक्टिविटीज क्या है सर उसमें? merger and acquisition, underwriting, privatizations, securitizations, research, debt, government, high yield, equity and syndications, IPO, secondary placements. ठीक है सर। ट्रेडिंग एंड सेल्स में क्या आएगा सर? सेल्स, मार्केट मेकिंग, प्रोप्राइटरी पोजीशंस। ठीक है सर। फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, फॉरेक्स, कमोडिटीज, क्रेडिट एंड फंडिंग, own book trading, securities lending and repos, brokerages, and prime brokerage. Next, sir, retail lending, retail banking, private banking, card services, retail lending and deposit, banking services, trust and estates, investment advices, commercial corporate cards, private labels, retail cards. ठीक है सर। कमर्शियल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग में क्या आएगा सर? प्रोजेक्ट फाइनेंस, रियल स्टेट, एक्सपोर्ट फाइनेंस, ट्रेड फाइनेंस, फैक्टरिंग, लीजिंग एंड लेंडिंग, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट, एक्सटर्नल क्लाइंट्स, पेमेंट एंड कलेक्शन, फंड ट्रांसफर, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, एजेंसी सर्विसेज, custody, corporate agency, like escrow accounts, depository receipts, securities lending, corporate action, issuer and paying agents. Asset management, discretionary fund manager, non discretionary fund manager, management। ठीक है सर।
pooled funds, segregated funds, retail investor, institutional investor, open and closed fund, private equity, retail brokerage, retail brokerage, execution services, full service brokerage. Product line varies across clients. जो बैंक का प्रोडक्ट है सर, वो क्लाइंट के हिसाब से वेरी होता है, ठीक है। Banks deal with different types of clients like retail, corporate, trade, etc. and hence design different product for them. Examples are lending products, short-term loans, long-term loans, demand loans, bill purchase discounting, and credit cards. Retail loans, auto loan आएगा, housing loan, consumer loans, deposit products, saving, current, term, deposit, each tailored to segment need. Off balance sheet products, guarantees, letter of credit, ये ऑफ बैलेंस शीट प्रोडक्ट होगा सर। ऑफ बैलेंस शीट मतलब सर क्या है, अभी लाइबिलिटी नहीं है बट इन फ्यूचर वो लाइबिलिटी बन सकता है। मार्केट प्रोडक्ट्स, fixed income securities, shares, foreign exchange trading, derivatives like swaps and options. Operational risk in banking, sir. A key risk that can cause huge losses. जो ऑपरेशनल रिस्क है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बेसल डिस्कस करेंगे, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क वहां पे आएगा सर डिटेल में। Comes from failure in processes, system, human error or external events. 10 लाख की जगह 1 करोड़ हो गया ह्यूमन एरर। Particularly critical when the bank starts new activities and products. Losses are not just monetary but also affect reputation. ठीक है सर, जो बैंक में बड़े बड़े फ्रॉड हो गए हैं, जैसे पीएनबी का फ्रॉड हुआ था, तो बैंक के रेपुटेशन पे दिक्कत आती है। इफेक्टिव मैनेजमेंट, ट्रेनिंग पीपल टू एंटिसिपेट व्हाट कैन गो रॉन्ग, ठीक है सर। रिस्क एडजस्टेड एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, द कॉमन ड्राइवर अक्रॉस ऑल बिजनेस लाइंस, ठीक है सर। रिस्क को एडजस्ट करके हमें अच्छा रिटर्न कमाना है, ये सभी को लगता है, सभी बिजनेस की, मैं कम रिस्क लेके मैं ज्यादा रिटर्न कैसे कमाऊं। बैंक्स मस्ट बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी विथ रिस्क। रिस्क लिमिट में रह के मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को मुझे बैलेंस करना है, मेंटेन करना है दोनों। इवन दो practices differ across business line, the goal is the same, maximize return for the level of risk taken. मैं जितना रिस्क ले रहा हूं, मैं उसमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कैसे कमाऊं, ठीक है सर। मेजर हेड्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, फॉर रिस्क मैनेजमेंट all banking activities can be grouped under 3 heads. बैंक का जो भी एक्टिविटी है रिस्क मैनेजमेंट व्यू से, बैंक का जो भी एक्टिविटी है एज पर रिस्क मैनेजमेंट व्यू, दे आर ग्रुप्ड अंडर 3 हेड्स, ठीक है सर। 3 हेड में डिस्ट्रीब्यूट किया है उसने। फर्स्ट है सर बैंकिंग बुक। बैंकिंग बुक में क्या आएगा सर, लेंडिंग, डिपॉजिट, लोन्स, क्रेडिट लाइंस। बैंकिंग बुक सेकंड आएगा सर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, मार्केट प्रोडक्ट, सिक्योरिटीज, फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है सर। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, गारंटीज, एलसीज एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ये सभी चीजें रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। ओके सर।
तो फर्स्ट अब डिस्कस करेंगे बैंकिंग बुक, व्हाट इट इंक्लूड्स। बैंकिंग बुक में क्या इंक्लूड होता है? एडवांसेस, डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स। ठीक है सर। अराइजिंग मेनली फ्रॉम कमर्शियल एंड रिटेल ऑपरेशन। बैंकिंग बुक कहाँ से अराइज होता है? कमर्शियल एंड रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस। ठीक है सर। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हेल्ड until maturity. Assets and liabilities are not traded actively. ठीक है सर। ट्रेड नहीं होता मतलब यहाँ पे मार्केट रिस्क होगा क्या सर? मार्केट रिस्क नहीं है। और जो एसेट लाइबिलिटी जो है जनरली मैच्योरिटी तक रखा जाता है। ठीक है। लोन जो है अपना मैच्योरिटी तक चलता है, कहीं तो प्रीपेमेंट होता है। डिपॉजिट भी सर सेम है, बोरोइंग्स का भी सर सेम ही है। accrual stream of accounting. Income expenses are recognized when earned and incurred, not when cash is received or paid. ये एग्जाम्पल के साथ सर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये पॉइंट आप याद में रखिए। नॉट सब्जेक्ट टू मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट कहाँ पे होता है सर? ट्रेडिंग में होता है मार्क टू मार्केट। नो डेली रिवैल्यूएशन बेस्ड ऑन मार्केट प्राइसेस। ठीक है सर। डेली वैल्यूएशन नहीं है। कैपिटल चार्ज ओनली फॉर क्रेडिट रिस्क, नॉट फॉर मार्केट रिस्क। हम जो भी इसको कैपिटल रखते हैं एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ओनली फॉर क्रेडिट रिस्क नॉट फॉर मार्केट रिस्क। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बैंकिंग बुक का जो जो प्रोडक्ट्स है, लाइक अपना एडवांसेस, डिपॉजिट एंड बोरोइंग्स, ये मार्केट में ट्रेड नहीं होती, इसलिए हम इस पे मार्केट रिस्क के लिए कैपिटल अलॉट नहीं करते। रिस्क इन द बैंकिंग बुक क्या है सर? फर्स्ट तो आएगा सर लिक्विडिटी रिस्क, caused by maturity mismatch between assets and liabilities, leads to either excess liquidity or shortage of funds. Interest rate risk. Interest rates on asset and liability change at maturity. Affects net interest margin. Interest margin क्या होता है सर? Interest earned minus interest paid. Default risk and credit risk arises when borrower fails to pay principal or interest. Operational risk caused by human error, system failures, weak processes, and or external events. A banking book not exposed to market risk since asset liabilities are not traded in the market. ठीक है सर। सर मीनिंग ऑफ एक्रूअल सिस्टम हमने देखा था कि सर बाद में डिस्कस करेंगे। एक्रूअल अकाउंटिंग मींस इनकम एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न। ठीक है सर। कब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? जब भी अर्न इनकर्ड हो रहा है, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव। कैश रिसीव होने के बाद हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं सर। कब कर रहे हैं? जब व्हेन अर्न, नीचे एग्जांपल में देखेंगे। सिनारियो, a bank gives a loan of 1 crore on 1st April. लोन टेनर क्या है सर? 1 ईयर। इंटरेस्ट रेट क्या है सर? 10 लाख फॉर द ईयर, मतलब 10%. The borrower will pay interest at the end of 31st March next year under accrual accounting. On 1st April, no revenue recorded, yet interest not earned. 1st अप्रैल को हमने लोन दिया है, अभी कुछ रेवेन्यू आया क्या सर? नहीं। एवरी मंथ द बैंक records interest
revenue proportionally, even though the cash has not been received yet. Interest per month 10 lakh divided by 12 जो आएगा। अपना एक्चुअल इंटरेस्ट कब मिलने वाला है सर? आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद मिलने वाला है। बट हम मंथली जो इंटरेस्ट है 10 लाख डिवाइडेड बाय 12, वो हमारे बुक में इंटरेस्ट अर्न हुआ है, रिकॉग्नाइज हुआ है, ऐसे हम बुक्स में दिखा रहे हैं। यही हो गया सर एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम। बाय 31st March next year, bank will have recorded 30 lakhs as interest revenue, even though the borrower pays all interest in one lump sum at the end of the year. समझ गए सर? इन एक्रूअल सिस्टम क्या होता है? आपका इंटरेस्ट 1 साल के बाद आने वाला है, ठीक है, कैश रिसीव होने वाला है, बट हम क्या कर रहे हैं सर? मंथली इक्वली प्रोपोर्शनल करके हम इंटरेस्ट अर्न हो गया ऐसे दिखा रहे हैं। यही होगा सर एक्रूअल सिस्टम। अब डिस्कस करेंगे सर द ट्रेडिंग बुक। द ट्रेडिंग बुक includes all marketable assets that can be traded in the market. मार्केटेबल असेट्स, जो असेट्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, वो से भी आएगा सर ट्रेडिंग बुक में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर इसका? नॉट हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी, ठीक है, पोजीशंस आर लिक्विडेटेड इन द मार्केट आफ्टर होल्डिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड। तो मेरा जो असेट्स है वो कुछ पीरियड के लिए होल्ड करके उसको मार्केट में लिक्विडेट करूंगा। मार्क टू मार्केट, ठीक है सर, डेली और पीरियोडिक इवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड बुक वैल्यू इज टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मार्क टू मार्केट क्या होता है सर? डेली आप प्रॉफिट में हो तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा, लॉस में है तो आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होगा, ठीक है सर। कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिंग बुक क्या क्या है सर? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, इक्विटीज, फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स फॉर ट्रेडिंग एंड हेजिंग अंडर ट्रेडिंग बुक, ठीक है। रिस्क इन ट्रेडिंग बुक क्या क्या होता है सर? रिस्क फर्स्ट आएगा सर मार्केट रिस्क, एडवर्स मूवमेंट इन मार्केट प्राइसेस अंटिल लिक्विडेशन, ठीक है। मार्केट रिस्क क्या है सर? एडवर्स मूवमेंट हो रहा है अपना असेट में लिक्विडेशन होने तक का। सेकंड सर मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, लोअर डिमांड, लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड लिक्विडेशन रिस्क। मार्केट रिस्क, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क दोनों डिफरेंस है। मार्केट लिक्विडिटी रिस्क क्या है? मार्केट में लिक्विडिटी ना होने की वजह से जो मेरा असेट है मेरे पास अभी, मैं उसे सेल करना चाहता हूँ बट मुझे बायर नहीं मिल रहा है, उस वजह से जो रिस्क होगा वो रहेगा सर लिक्विडेशन रिस्क। मैं अपना असेट लिक्विडेट नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम, ठीक है सर। डिफॉल्ट क्रेडिट रिस्क, फेलर ऑफ काउंटर पार्टी टू मीट ऑब्लिगेशन, ठीक है सर। डिफॉल्ट क्रेडिट रिस्क क्या आएगा सर? फेल, मेरा काउंटर पार्टी जो ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर रहा, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क, ह्यूमन एरर्स, सिस्टम फेलर्स, नॉन एडरेंस टू प्रोसेस, लिमिट वायलेशंस एंड एक्सटर्नल। ट्रेडिंग में पर बैंक के ट्रेडर जो रहते हैं डीलिंग रूम में, उनको पर्टिकुलर लिमिट दिया जाता है सर, आप इस करेंसी में इससे ज्यादा ट्रेड नहीं ले सकते। कभी कभी बाय मिस्टेक को ज्यादा ट्रेड ले लेते हैं अमाउंट, ठीक है सर। आरबीआई नोट्स, इन्वेस्टमेंट्स अंडर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग category are those expected to generate gain through interest rate or market rate movements. Such securities must be sold within 19 days. जो सिक्योरिटीज है इन्वेस्टमेंट में हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, उसे विद इन 90 डेज में हमें डिस्पोज करना है।
बैंक बुक, ट्रेडिंग बुक में अलग अलग कैटेगरीज रहती है, उसमें आएगा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, सेकंड आएगा हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, ये चीज है। जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग वाला कैटेगरी आएगा ना, उसको 90 डेज में हमें डिस्पोज करना है। नेक्स्ट, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स आर कॉन्टिजेंट इन नेचर। कॉन्टिजेंट इन नेचर मतलब क्या होता है सर, नीचे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल कौन से है सर, बैंक गारंटी, कमिटेड और बैकअप क्रेडिट लाइंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या आएगा सर, स्वैप, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन, ठीक है सर। की पॉइंट्स, when the bank issues such commitments, जब बैंक ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट या इश्यू करता है, लाइक बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, नो कैश फ्लो इनिशियली, ठीक है। लोन में क्या रहता है सर, आपको पहले पैसा, लोन जैसे सैंक्शन होता है आपको डिसबर्स करना पड़ता है, बट बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट में सर इनिशियली आपको पैसा नहीं देना रहता है सर इसमें, ठीक है। नो कैश आउटफ्लो इनिशियली, every commitment has a due date और maturity date। जो ऊपर जो ये दिए है इसमें सर ड्यू डेट रहेगा या एक्सपायरी या मैच्योरिटी डेट रहेगा, ठीक है। इफ द कस्टमर फेल्स टू मीट ऑब्लिगेशन ऑन ड्यू डेट, जो ड्यू डेट दिया है, कस्टमर कस्टमर का जो ऑब्लिगेशन है वो कस्टमर करने में फेल हो गया, बैंक हैज टू फंड द ऑब्लिगेशन। एक एग्जांपल देखेंगे सर, क्या है ना, हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट है सर, ठीक है। हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट है और अपना ये बैंक है सर, ठीक है। एक कस्टमर आया सर, मुझे हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है सर, आपको बैंक गारंटी देना रहता है, बैंक गारंटी लगती है। कस्टमर ने क्या बोला बैंक को कि सर मुझे बैंक गारंटी चाहिए, हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है सर, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से मुझे बैंक गारंटी दे दीजिए फॉर पीरियड 3 years मैच्योरिटी। ये 3 साल में ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको काम कंप्लीट करना है, ठीक है। 3 साल के लिए बैंक ने बैंक गारंटी दे दिया, 3 साल में इस कॉन्ट्रैक्टर को काम कंप्लीट करना है, बट कॉन्ट्रैक्टर ने काम कंप्लीट नहीं किया 3 साल, तब जाके ये गारंटी इन्वोक होगी। इन्वोक मतलब NHAI बैंक को बोलेगा कि भाई साहब आपने गारंटी दी है कि ये काम करेगा, इसने काम नहीं किया तो आप वो अमाउंट मुझे पे कर दोगे 3 साल में, ठीक है। तो जब बैंक गारंटी इश्यू किया था तब इनिशियल कुछ कैश फ्लो आउटफ्लो हुआ क्या, नहीं सर। जब ये अपना ऑब्लिगेशन मीट नहीं करेगा तब जाके NHAI डिमांड करेगा बैंक से, तब जाके आउटफ्लो होगा। बैंक्स में also have contingent asset, ठीक है, लाइक इंश्योरेंस परचेज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट नेगेटिव इवेंट्स। सच एक्सपोजर्स may later become fund based exposure and will the part of the banking book and trading, ठीक है सर। रिस्क एसोसिएटेड विथ ऑफ बैलेंस शीट, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है सर।